हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले कंपाउंड टेस्ट, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी। इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन। हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बताया गया है, तो कहा गया है वार्षिक रूप में संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 133110 हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में पूछा गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन जाए, कुछ नहीं करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, आपको देखो दे रखा है आपको, ठीक है, इतने रुपए कितने समय में कितने हो जाते हैं, 133110 हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइम निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो या तो वो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 0 से 0 काटोगे तो ये आ गया 1000 और ये आ गया 1331। तो ये जो है किसका होता है, इसको देखोगे तो ये होता है क्यू, 10 का क्यू। क्या होता है, 10 का क्यू। 10 का क्यू करोगे तो 10 का क्यू होता क्या है ये बताओ। तो 10 का क्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। और ये किसका क्यू होता है, ये होता है आपका 11 का। किसका होता है, 11 का क्यू। तो बस 3 वर्ष का कोर्स आ गया, तो 3 ईयर आंसर आ गया। ठीक है, क्यू बनेगा तो 3, ठीक है, क्यू बनेगा तो 3 साल आ जाएंगे और स्क्वायर बनेगा, अगर स्क्वायर बनता तो 2 साल आते हैं। यही आंसर है आपका, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13310 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ इतने रुपए होंगे। ठीक है, ये कितने हो जाते हैं, 13310। बस इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से 0 कट जाएगा। ये 10 का क्यू होता है और ये होता है आपका 11 का क्यू। तो यहाँ से आप आंसर क्या दोगे, 3 साल। ठीक है, कितने दोगे, 3 साल। लेकिन 3 साल आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कह रखा है अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये बताओ, इसको हाफ से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, इसका आधा, 3 का आधा कितना होता है, तो 3 का आधा होता है आपका 1/2 ईयर। ठीक है, 1.5 ईयर आ जाएगा। क्योंकि देखो 6 महीने में मिलेगा ना, हर 6 महीने में। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार मिलता है। इसका मतलब क्यू का मतलब होता है कि 3 बार। ठीक है, 3 बार मिल रहा है, तो यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो 6 महीने में देखो आधा 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 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 64 टाइम ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो कोई भी रुपए थे, ठीक है, मान लो 1 रुपये था, ठीक है, जो भी धन था वो कितना हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा रखा है वो अपने आप का 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना। ठीक है, अब 4 गुना हो जाता है तो कितने समय में हो जाता है, 7 साल में। ठीक है, और अगले 7 साल में कितना होगा, अगले 7 साल की बात करें तो 4, इसका 4 गुना, ठीक है, उसका 4 गुना, 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और अगले 7 साल की बात करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 का 4 गुना 64। बस 64 ही तो पूछा गया क्वेश्चन में, 64। 64 में कितने साल लग रहे हैं, तो 7 7 7 21 साल लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 21 साल लग रहे हैं। ठीक है, वही देखो अगर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए, ठीक है, पहला तो आंसर यही आ गया। दूसरे तरीके से करोगे कि कुछ पैसा है अपने आप का 4 गुना हो जा रहा है, अपने आप का 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, और देखो टोटल दिया हुआ कितना, 64। 64 गुना कब होगा, ठीक है, तो 4 की पावर कितनी लिखोगे, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। तो ठीक है, तो 4 की पावर जो 3 है, ठीक है, 64 होने में कितना टाइम लगेगा, 3 बार। ठीक है, यानी कि इतना होने में 7 साल लग रहे हैं। ठीक है, तो 3 है, 3 बार मतलब जो होगा, तो 7 × 3 तो कितना आ जाएगा, 21 ईयर। कितना आ जाएगा, 21 ईयर। इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर, इन हाउ मैनी इट विल बिकम 81। ठीक है, कितने सालों में होगा। तो देखो कोई भी है, मानो 1 रुपये है, ठीक है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है 8 सालों में। ठीक है, और फिर अगले 8 साल के लिए निकालेंगे तो 3 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगले 8 सालों में निकालेंगे, ठीक है, 27 हो जाएगा। फिर अगले 8 सालों में निकालेंगे तो 27 का 3 गुना निकालोगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, 8 साल में। ठीक है, तो टोटल देखो कितने टाइम हो गया, 8 8 8 8 32 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 32 ईयर। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है भाई, कुछ पैसे अपने आप के 3 गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना, 8 साल में हो जाते हैं। तो इसकी 1 पावर बनने में देखो ये हो गया आपका 81 एंड लास्ट में 81 होता है आपका 3 की पावर कितना आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा।
तो 1 की पावर बनने में 8 साल लग रहे हैं, तो 4 पावर बनने में कितने साल लगेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 ही मल्टीप्लाई 4 से, तो 8 चौक 32, ये आ गया आंसर। इस तरह से निकालोगे टाइम। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया गया है, इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 28 टाइम ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, देखो कोई भी रुपए थे, ठीक है, मानो 1 रुपये था, 3 सालों में कितना हो जाता है, तो 3 ईयर में हो जाता है अपने आप का 8 गुना। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 128, अब देखोगे 3 ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे 1 साल में कितनी रफ्तार है पैसे की, किस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो निकालने के लिए हम करते क्या हैं। ठीक है, बैक क्लास में हमने क्या किया था, इसका क्यू रूट ले लेते हैं, दोनों का क्यू रूट लोगे। ठीक है, क्यू रूट, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 2, मतलब पहले साल में जो पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसकी पावर कितनी 1। ठीक है, पहले साल में 1 पावर है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो 128 है, ठीक है, 128 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। ठीक है, तो पहले साल की रफ्तार ये है, तो 2 की पावर 7 होने में कितना समय लगेगा भाई, पहले साल में 1 पावर है, तो 7 सालों में कितनी होगी, 7 पावर होगी, तो 7 साल लगेंगे। कितने लगेंगे, 7 साल इसकी 7 पावर होने में। यही हमारा आंसर है, लिख लो फटाफट से।